नमस्कार दोस्तों। आज हम आध्यात्मिकता में जो इंसान जो होता है अलग अलग तरीके के प्रकृति का होता है, नेचर का होता है और सबके अपने जीने के तरीके होते हैं। किसी को किसी में खुशी मिलती है, किसी को खुशी में मिलती है। तो चलो जानते हैं इंसान को कब, कहाँ, क्यों और कैसे खुशी मिलती है और कोई इंसान क्यों इन सब खुशियों से परे हो जाता है और इस परे में ही उसको जीवन का आनंद मिलता है। सूफ़ी संत राबिया बसरी की, बहुत पहले की ये सूफ़ी संत राबिया बसरी हुआ करते थे और ये बेहद ही सादा और सरल जीवन जीने में विश्वास रखती थी और जीती भी थी। मतलब अपने कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता था। उनके सादा जीवन जीने के तरीके को देखकर मित्रों को अक्सर चिंता होती थी कि क्या उसके पास जीने के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं हैं। और इस चिंता में वे उनके दोस्त जो है उसके पास आते जाते रहते थे और हर वक्त जो है उसको मदद करने की चाह रखते थे। लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करते थे तो राबिया जो है, सूफ़ी संत राबिया बसरी कहती हैं कि मैं दुनियावी चीज़ें उससे भी मांगते हुए सर्व महसूस करती हूँ जो इस पूरी कायनात का मालिक है। ऐसे में उनसे क्या मदद लूँ जो इस छोटी सी दुनिया के भी मालिक नहीं है। मतलब उनको दोस्तों को ऐसा कह के वो नकार दिया करती थी। उसके मित्र बड़े हतोत्साहित होकर वहाँ से चले जाया करते थे क्योंकि वह प्रभु पर इतना भरोसा करती थी कि अपने मित्रों की मदद को भी वो मना कर देती थी। एक बार उसके एक संत मित्र बसरा के हसन उससे मिलने आए। मतलब हसन है उनके जो मित्र हैं, उनसे मिलने आए। जब वे आए तो उन्होंने पाया कि राबिया की कुटी के बाहर बैठा एक आदमी सोने के सिक्कों से भरा एक थैला लिए बैठा हुआ है जो वह राबिया को अर्पित करना चाहता है या देना चाहता है या सौंपना चाहता है। जब हसन पास आए तो उन्होंने उस अमीर आदमी को रोते हुआ पाया या देखा और उनके राबिया जी के मित्र हसन ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो भाई। हसन ने पूछा इस तरह से कि भाई तुम रो क्यों रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आंसू बहा रहा हूँ क्योंकि मैं राबिया से बहुत प्रभावित हूँ। अगर उनकी दुआएं साथ नहीं होती तो इंसानियत ख़त्म हो जाती। मैं अपनी यह कमाई उन्हें भेंट करना चाहता हूँ पर डर है कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगी। अगर आप मेरी ओर से पैरवी कर दें तो हो सकता है वे इसे स्वीकार कर लें। हसन जब राबिया की कुटिया में गए तो राबिया को बाहर बैठे उस अमीर का संदेश सुनाया। राबिया ने हसन को तिरछी नज़र से देखा और अमीर आदमी की भेंट को अस्वीकार करते हुए कहा, जो खुदा अपने निंदकों का भी भरण पोषण करता है, क्या वह उनका भरण पोषण नहीं करेगा जो उससे प्रेम करते हैं। राबिया का यह किस्सा हमें यह बताता है कि अपने प्रभु से हम क्या क्या मिलता है। यह बात इस पर निर्भर करती है कि उसे कितना पाने का हमें भरोसा है। हम चिंतित रहते हैं कि क्या हर महीने इतना कमा पाएंगे कि सारे खर्चे वहन कर सकें। हम सोचते हैं कि क्या अपने मकान का किराया या उसकी किस्त दे पाएंगे। हमें अपने परिवार की दवाइयों के खर्च की चिंता रहती है और हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही है और हम सोचने लगते हैं कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम धन कैसे जुटा पाएंगे। जब शेयर बाजार में कीमतें गिरने लगती है तो हम अपने आर्थिक भविष्य की चिंता करने लगते हैं। इसीलिए हम वह सच नहीं जान पाते जो राबिया ने स्वयं अनुभव किया था। इस संसार में करोड़ों लोग पैदा होते हैं। कुछ इंसान सदाचारी और देवतुल्य जीवन जीते हैं और कुछ इंसान अपराध की दुनिया को अपना जीवन मान लेते हैं और बुरे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। पर प्रभु सूर्य का हर एक पर एक ऐसा चमकने देता है
चमक देता है जिससे कोई महरूम नहीं रहता है। प्रभु अच्छे और बुरे को एक जैसा भोजन दिलवाता है। अगर प्रभु उन लोगों का ख्याल करता है जो उनकी निंदा करते हैं या दुष्ट कर्म करते हैं, तो उन लोगों का ख्याल क्यों नहीं रखेगा जो अच्छे हैं, जो उससे प्रेम करते हैं। जब हम आत्मा की नज़र से जीवन को देखते हैं तो हमें विश्वास होता है कि प्रभु हमारा ध्यान रखेंगे। जब हम संसार को एक भक्त के दृष्टिकोण से देखते हैं तो पाते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और हम में से हर एक का पालन पोषण करते हैं, चाहे हम संत हो या पापी। प्रभु अनेक प्रकार के इंसानों में भेदभाव नहीं करते हैं, सभी उनके बच्चे के समान हैं और वे अच्छे और बुरे हर तरह के लोगों के लिए एक जैसे ही कृपालु रहते हैं। तो राबिया ने जो जीवन जिया है उससे ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए और प्रभु अच्छे और बुरे सबका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।